सोनिया गांधी। आज भारत में शायद ही कोई हो जो इस नाम से अनजान हो। इटली से ताल्लुक रखने वाली सोनिया का भारत में आना तब हुआ जब वह राजीव गांधी के साथ अटूट बंधन में बंध गई। इसके बाद शुरू हुआ सोनिया का राजनीतिक जीवन। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लंबे समय से अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 73वां जन्मदिन है। सोनिया गांधी रायबरेली से काफी समय से सांसद भी हैं और रायबरेली को उनका गढ़ भी माना जाता है। सांसद सोनिया गांधी के राजनीतिक किस्से जितने प्रचलित हैं, उतना ही उनका निजी जीवन भी सुर्खियों में रहा है। तो चलिए सांसद सोनिया गांधी के जन्मदिन पर जानते हैं उन्हीं से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। सोनिया गांधी का जन्म साल 1946 में इटली में हुआ। सोनिया ने कैम्ब्रिज के लैंग्वेज कॉलेज में दाखिला लिया। कैम्ब्रिज में ही एक ग्रीक रेस्टोरेंट वॉरसिटी है, जहां वो नियमित तौर पर खाने जाने लगी। राजीव गांधी भी अक्सर यहाँ आते थे। एक कॉमन मित्र के जरिए सोनिया और राजीव की पहली मुलाकात इसी रेस्टोरेंट में हुई। एक दिन की बात है जब वे रेस्टोरेंट में अकेले लंच के लिए गईं और उनकी राजीव से मुलाकात हुई। उसी दौरान उन दोनों के बीच में बातचीत हुई और वे दोनों प्रेम के बंधन में बंध गए। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा से पहली बार मिलते वक्त सोनिया गांधी बहुत ज्यादा नर्वस थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें देखकर बड़े ही प्यार के साथ उन्हें बोला कि डरो नहीं, मैंने भी प्यार किया है, इसलिए मैं इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में समझ सकती हूँ। फिर कहानी शुरू होती है 1968 से, जब सोनिया की शादी राजीव गांधी से हुई। हालांकि 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद मानो कांग्रेस ने सब कुछ खो दिया, मगर सोनिया ने कांग्रेस में फिर जान डाली। सोनिया गांधी के नाम से सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड है। सोनिया गांधी पहली बार 1999 में सांसद बनी। उन्होंने यूपी की अमेठी सीट से चुनाव जीता और वे लोकसभा में विपक्ष की नेता भी चुनी गईं। इसके बाद 2004 के आम चुनाव में उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने एनडीए को करारी शिकस्त दी। वे खुद इस चुनाव में सांसद बनी। 23 मार्च 2006 को सांसद पद से इस्तीफा देकर उन्होंने उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और 2009 में भी वे रायबरेली से जीती और 2014 में फिर एक बार वह अपनी सीट पर जीतने में कामयाब रही। इससे पहले 2004 में बात जब प्रधानमंत्री बनने की आई तो सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया। इसके बाद 2009 में भी उन्होंने यूपीए सरकार को मनमोहन सिंह का नेतृत्व दिया। 2004 के आम चुनाव में उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार में आई। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान न केवल अपनी राजनीतिक क्षमता का लोहा मनवाया, बल्कि यूपीए बनाने और सभी विपक्षी दलों के लिए मार्गदर्शक नेतृत्व की भूमिका निभाने की शानदार काबिलियत को भी दर्शाया। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी मनमोहन सिंह को दी। अगर बात करें राजनीति की, तो सोनिया गांधी कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहती थी। साल 2004 में चुनाव ने दिखाया कि दांव पर क्या लगा था। कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं, बल्कि भारत की राजनीति में शायद एक गांधी की साख भी दांव पर लगी थी। देश ने कांग्रेस को चुना और कांग्रेस ने सोनिया को, और सोनिया ने उस शख्स को चुना जो सियासतदान कम था, वफादार ज्यादा। उनके घर के बाहर कांग्रेसियों का हुजूम लग गया, पर सोनिया की तरफ से ना हो चुकी थी। बता दें कि सोनिया गांधी का यह 73वां जन्मदिन है, मगर उन्होंने इस साल अपना जन्मदिन नहीं मनाने की बात कही है। उनकी तरफ से कहा गया कि इस बार किसान आंदोलन के चलते वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई खास आयोजन इस मौके पर नहीं किया गया है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सोनिया गांधी के नाम से आज कुछ ऐसे संदेश जारी किए हैं जो किसानों से जुड़े हैं, जिसमें से एक में लिखा है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी के त्याग, बलिदान और समर्पण ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही बल्कि पूरे देश को राह दिखाकर आगे बढ़ाया। कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर सुशोभित होकर पार्टी को संघर्ष की राह से सत्ता तक पहुंचाया। सोनिया गांधी जी का जीवन प्रेरणादायी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर ट्वीट कर लिखा कि सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ।